नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है। हम हॉट टेक्स्ट करेंगे। मेरे साथ मेरे भांजे शाश्वत स्वामीनाथन है। जो सवाल आपने पूछेंगे आपके बिहाफ को पूछेंगे और मैं जवाब हिंदी में दूंगा। तो एक सवाल आया है हम हमारे लिए और वो सवाल है कि द प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ आईडीएफसी अब 1.3 में है। वो उसका 10 ईयर का एवरेज भी है। और मीनवाइल जो बैंक्स हैं कि इंडसइंड, कर्नाटका बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये सब बुक वैल्यू एक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आईडीएफसी अब लेस अट्रैक्टिव है इनके कंपैरिजन में। और क्या क्या लोग वेट कर सकते हैं उसको खरीदने के लिए या फिर अभी कंसिडर कर सकते हैं? जी, भारत में बैंक्स बहुत कम हैं और बैंक्स चाहिए, लेकिन मेरा हिसाब से इंडसइंड बैंक की एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है। जब आप इसके को मार्केट अनसर्टेनिटी में आप फायदा ले रहे हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और कर्नाटका बैंक स्मॉल रीजनल बैंक्स हैं। पैन इंडिया बैंक्स नहीं बन सकते। कोटक जूझ रहा है पिछले 3-4 साल से और इंडसइंड बैंक भी जूझ रहा है। तो अभी 3 बैंक सॉलिडली प्लेस्ड है। वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। नंबर 4 कौन बनेगा ये ओपन है। इसलिए दो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, एक फेडरल बैंक और दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में है जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वैद्यनाथन। उनका गोल है, खुद का पैसा नहीं है, एक बड़े बैंक को खड़े कर कर अपना सेंस ऑफ टाइम में अपना पांव फुटप्रिंट लगने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। वो लेगेसी के लिए खेल रहे हैं। अपना शेयर होल्डिंग 2% बन चुके हैं, तो वो शेयर होल्डिंग के लिए गेम नहीं खेल रहे हैं। और लगातार वॉनबर्ग पिंकस, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी लगातार पैसा डाल रहे हैं। इस साल भी 7,500 करोड़ डाल रहे हैं। ये सब इक्विटी पेमेंट्स हैं। इससे क्या होगा, बैंक स्ट्रेंथन होगा, बैंक्स का डिपॉजिट लेने का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो ये बैंक रैपिडली ग्रो हो सकती है। उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सीधा बोल दिया, उनका फोकस रिटेल मिडिल क्लास है और कुछ माइक्रो फाइनेंस बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। वो बड़ा कॉर्पोरेट बैंक नहीं बन सकता और बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर कर एक रिटेल बैंक बनना चाहते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड को भी देखें, उनका प्रोडक्ट्स अलग है, डिफरेंशिएटेड है। तो हम बेट ले रहे हैं कि शायद ये या फेडरल बैंक नंबर 4 बैंक बन जाएगा। तो एक में है केवीएस मनियन, जो कोटक बैंक से बाहर आकर फेडरल बैंक को चला रहे हैं, और दूसरा है वैद्यनाथन, जो आईसीआईसीआई बैंक से बाहर आकर आईडीएफसी फर्स्ट को चला रहे हैं। दोनों बहुत एम्बिशियस हैं। तो दूसरी सवाल ये आया है कि आपके क्या विचार हैं इन कंपनियों में जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होते हैं, एचपीसीएल, बीपीसीएल और देखिए, आईओसी? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बीएसएनएल जैसा हो जाएगा। जब तक गवर्नमेंट प्राइसिंग कंट्रोल करती है, ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और गवर्नमेंट इसको टैक्स अर्निंग टूल की तरफ यूज करती है। अगर गवर्नमेंट इसको फ्री करती है तो शेल और जियो मार्केट को खा जाएंगे। तो इसमें ना इन्वेस्ट करना ही बेहतर है। ठीक है। और अब एक और सवाल है कि अब क्या हम मुर्गप्पा ग्रुप और टीआई इंडिया की स्टॉक्स जो हैं वो कंसिडर कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा ग्रुप है, साउथ इंडिया का टाटा माना जाता है। लेकिन जो क्योंकि वो सेमीकंडक्टर्स में जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। सो अगर इसका स्टॉक का दाम कम होता है, कंसिडरेशन रेंज में आता है, मैं ही बता दूंगा कि आप इसको इस समय कंसिडर कर सकते ठीक है। और एक सवाल आया है कि क्या हम सन टीवी नेटवर्क को कंसिडर कर सकते हैं? क्योंकि उनका डेट कम है, हाई प्रमोटर होल्डिंग है और सपोज़िडली उनके पास डाइवर्सिफाइड बिज़नेस है। इसके बारे में हैं। आपका क्या ख़्याल है? मेरा ये 2-3 पॉइंट्स है इसके बारे में। जो उन प्रमोटर्स ने आपको सैलरी देते हैं वो देखिए, और नेट प्रॉफिट्स का परसेंटेज सैलरी में देखिए, वो बहुत ज्यादा है, पहला। दूसरी बात है,
वो फंडामेंटली टीवी बिजनेस में है, टीवी बिजनेस हिल जाएगा। टीवी का बिजनेस खत्म हो गया है, उनका डीटीएच बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। और वो ओटीटी चल रहे हैं, वो सन ओटीटी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं हो रहा है। भारत में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और सोनी का डोमिनेशन है, और जियो हॉटस्टार का भी डोमिनेशन है। उस बड़े बिग फोर में वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। सो लॉन्ग टर्म सन के लिए अच्छा नहीं है। और अब स्टारलिंक की अप्रूवल जो है उसकी खबर आ रही है, और जो एयरटेल और रिलायंस की स्टॉक्स जो ट्रेड हो रहे हैं, उस कंपनियों का क्या इम्पैक्ट होगा, या कुछ इम्पैक्ट होने की चांसेस है? बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। ये हाई एंड प्रोडक्ट है जो अमीर लोगों के लिए मिलेगा, जहां सब जगह इंटरनेट मिल सकता है और उसके लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये सीमित रहेगा हाई एंड यूजर्स के पास, जो एवरेज रिटेल यूजर उसके पास नहीं आएंगे अगर प्राइसिंग ठीक नहीं हुआ तो। ठीक है, तो इनका रेवेन्यू कम नहीं होने वाला है इसके कारण? बड़ा इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं होगा। ठीक है। और फाइनली आपका क्या विचार है हेरिटेज फूड्स के बारे में? क्योंकि वो अब हेरिटेज फूड्स में देखा नहीं है, ठीक है, वो मिल्क प्रोडक्ट्स में है, और उनका एक सुपरमार्केट डिवीजन भी है। मिल्क ट्रेडिशनली लो परसेंटेज मार्जिन है, 2-3% का मार्जिन है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स में ही बना सकते हैं, लेकिन इस कंपनी को मैंने स्टडी नहीं किया है, बोलना ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनका डेट लेवल जो है 0.61 है। इस कंपनी के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा मैं अभी, बिकॉज मैं इन डेप्थ उसको स्टडी नहीं किया है। ठीक है। आईटीसी वो किस दाम पे आप खरीदना छोड़ लेंगे? जब प्रॉफिट टू अर्निंग्स रेशियो 50 के ऊपर चला जाएगा, तब मैं उसे हीरे का सुई मानूंगा। ठीक है, क्योंकि आईटीसी का जो कंपटीशन है वो टाटा कंज्यूमर, गॉडरेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड ग्रैम्बल है। ये सब 60-70 टाइम्स अर्निंग्स में है, और आईटीसी का 25-26 में है। और आईटीसी का मोट भी अच्छा है, और फूड कंपनी में वो सबसे स्ट्रांग कंपनी है। और उनके पास एक पेपर कंपनी भी है, एक आईटी कंपनी भी है, और होटल का 40% बिजनेस भी है। तो इसे अब जब वो 50 टाइम्स अर्निंग्स होगा उस समय छोड़ देंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। ठीक है। तो फाइनली जो है सीएसके की अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि टिफ़िन कॉफ़ी रेंज में क्या हम वो कंसिडर कर सकते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि कब ये लिस्ट होगा, हमें पता नहीं। जब तक ये लिस्ट नहीं होता आप कुछ नहीं कर सकते हो, एग्जिट मारना बहुत डिफिकल्ट है। ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी नहीं होगा। अब शेयर्स का दम कम हो गया होगा, क्योंकि इस सीजन सीसीसीएसके का परफॉर्मेंस बहुत बैड था। उनका टीम सिलेक्शन भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, और ये सीजन वो टेक ऑफ नहीं हो पाया, तो ब्रांड वैल्यू इरोड हो जाएगा इस सीजन। तो आप दो तीन सीजनल परफॉर्मेंस, और दूसरी बात एग्जिट रूट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो आज के लिए मेरे इतने ही सवाल हैं। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें, और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।